नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फल में। आज की बड़ी खबर आप जानना चाहेंगे। यह है आज की बड़ी खबर। ईरान से जंग शुरू, यह सवाल भी है, स्टेटमेंट भी है। और तेल अवीव पर हमला, यह देखिए, यह है तेल अवीव आपके सामने। मैं चाहूंगा हमारे कैमरा पे जो सहयोगी हैं वो जूम इन करें। यह देखिए, यह है तेल अवीव। यहां पर नॉन स्टॉप कल मिसाइल अटैक हुए हैं अब से कुछ घंटे पहले। चिंताजनक खबर है। पहली बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। जरा कैम बन के ऊपर करिएगा। यह देखिए, जरा दिखाइए जरा। इस वक्त की पहली बड़ी खबर आपके सामने, तेल अवीव पर बड़ा हमला हुआ है। दूसरा, किस तरीके से यूरोप में फूड स्टोर करने की अपील है, हो क्या रहा है, क्या तैयारी चल रही है। आज टीवी 9 आपके सामने पूरा एक कैनवस लेकर आया है। चौथी बड़ी खबर जो है, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बॉम्बर्स। अभी इस वक्त अमेरिका की आधी से ज्यादा नेवी मिडिल ईस्ट में फोकस कर रही है और लेवरॉव जंग के करीब है, अमेरिका और रशिया। यह बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकन इलेक्शन से पहले लेवरॉव का यह बयान बहुत ही को करेगा। सीधा आइए, हमारे सभी मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं जल के सिन्हा सर। थैंक यू वेरी मच सर, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। मेरे साथ हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, इस बहाल सर। थैंक यू वेरी मच सर, हैप्पी दिवाली टू यू टू। और मेरे साथ हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर। ग्रेटफुल टू यू सर, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। एंड सुमित, हैप्पी दिवाली टू यू। बहुत सारी खबरें आपसे पूछनी है, बहुत कुछ आपसे समझना है। आई होप यू आर डूइंग गुड इन हेल्थ, क्योंकि आपका बहुत लंबा टूर था एंड देन लॉट ऑफ इश्यूज यहां पर। लेकिन एनीवे, पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, सीधा आइए। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। लेबनान में मस्जिद पर हमले का वीडियो आया सामने, शॉट दिखाइएगा। भारी विस्फोट से मस्जिद को उड़ाने का दावा किया गया। बड़ी खबर इलाके में फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। ये देखिए, फर्स्ट ऑन टीवी 9 फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरीके से अटैक किया गया है और ये यहां पर मस्जिद को उड़ा दिया गया। एक और वीडियो आपके सामने है, देखिए जरा। इजरायली हमलों से दहला बेरूत। वो दक्षिण लेबनान था, ये बेरूत है, ऑलमोस्ट सेंट्रल लेबनान। ये देखिए जरा, शॉट दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह पर आईडीएफ की विध्वंसक एयर स्ट्राइक, ये देखिए जरा। धमाकों में तबाह हुई बहुमंजिला इमारतें, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह बेस होने की आशंका में हमला किया गया, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर, नॉर्दर्न इजराइल में हिजबुल्लाह का विध्वंसक पलटवार, ब्रेकिंग और शॉट। रिहायशी इलाकों पर भीषण रॉकेट हमलों से हड़कंप। यफ्ता अवीम में आईडीएफ सैनिकों को किया गया टारगेट। मैं चाहूंगा विपिन, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट, और जो सबसे पहले वाली जो सदर्न लेबनान में अटैक किया, वो वाली ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। और सीधे एक शार्प रिएक्शन, मैं सभी से थोड़ा सा शार्प रिएक्शन रिक्वेस्ट करूंगा। सुमित, इजराइल का फोकस कहां पर है अभी, दक्षिण या बेरूत? निशांत, अभी जिस तरीके से लगातार चीजें सामने आ रही है, उसमें सबसे बड़ा इस समय कंसर्न है दो चीजों का। एक, पहला ये कि हिजबुल्लाह की पूरी कमांड को बर्बाद करने के बावजूद भी, लगातार बड़ी स्ट्राइक्स करने के बावजूद भी, हर रोज प्रतिदिन करीबन इजराइल पर 5 बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह द्वारा। मेजर कंसर्न है कि आखिरकार इजराइल का ये अटैक्स कहां से किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी भले ही वो फोकस करके बैठे हो आपका साउथ लेबनान के अंदर, आप या फिर आप कह सकते हैं दाहिया के इलाके में, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं नॉर्थ के खास तौर पर, या फिर आप कह सकते हैं ईस्ट ऑफ लेबनान के, जहां से ये अटैक्स को इनिशिएट किया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा मेजर कंसर्न अभी इजराइल का ये है कि उसकी ग्राउंड फोर्सेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। वो भले ही साउथ लेबनान के इलाके में आकर बैठ गई हो, लेकिन फिर भी वो आगे मूव नहीं कर पा रही है, बहुत ज्यादा हॉल्ट कर ग्राउंड। सुमित, जस्ट होल्ड योर थॉट। आपने यहां पर 2 पॉइंट ऑफ व्यू बताए मुझे। मैं एक और खबर दिखा रहा हूं इस वक्त, सीधे आइए। अब एक बार कैंप 4 पर आइएगा। अब आपको सुन के हैरानी होगी, हमास का जो आखिरी पॉलिट ब्यूरो मेंबर था वो मार दिया गया। हमास का आखिरी पॉलिट ब्यूरो मेंबर मार दिया गया है। ब्रेकिंग और शॉट, सीधे आइए। गाजा में एक और हमास कमांडर की मौत, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, आईडीएफ मिसाइल हमले में तबाह हमास कमांडर। ये देखिए जरा, खान यूनिस में इज इल दीन की हत्या का दावा।
ब्यूरो के सदस्य था इज़-अल-दीन। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। ये देखिए जरा, चलती हुई गाड़ी में हमास के पॉलिट ब्यूरो का ये आखिरी मेंबर था जिसको भी मार गिराया गया है। ये चिंताजनक खबर हमास के लिए है, लेकिन इजराइल अपने मकसद में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। ये देखिए जरा, और इसको बकायदा ड्रोन से कैप्चर करके उन्होंने बताया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इसी को कहते हैं अंग्रेजी में हंटिंग देम डाउन। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट रखेगा बीच में, और मैं सीधे सिन्हा सर के पास चलूंगा। सिन्हा सर, मुझे तो लगता है कि हमास का पूरा अस्तित्व समाप्त कर देंगे ये लोग, आपका क्या कहना है सर? थोड़ा सा शार्प रिएक्शन। जय हिंद निशान। जय हिंद सर। पोस्ट हैप्पी दिवाली। देखिए, जो आप कह रहे हैं ये 200% मैं मानता हूं कि एग्जैक्टली 80% मिलिटरली जब आप किसी भी संगठन को खत्म कर देते हैं, तो ये जो लोग कहते हैं कि ये सोच है, सोच तो सबकी सब चीज भी होती है, वो तो अभी भी नहीं गई, नाजी सोच गई नहीं, मगर आपको उसको बर्बाद करना पड़ता है मिलिटरली, तभी जाकर के बिल्ट होती है। हमास का खात्मा हो चुका है, ये आप लेके चलिए। सर, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आप हमारे साथ जो बात कर रहे हैं, बीच में मेरे और सिन्हा सर के बीच में एक शॉट चल रहा है। ये हमास का आखिरी पॉलिट ब्यूरो का मेंबर बाकी था जिसको उड़ा दिया गया। ये देखिए, और ड्रोन से कैप्चर किया गया है। जहां तक मुझे लगता है ये आईडी ब्लास्ट था जो सामने दिखाई दे रहा है। गो अहेड सिन्हा सर, प्लीज सर। देखिए, दो जो इलाका है, मेरा मानना है, जो कॉरिडोर की बात करते हैं, खलीफेडिया कॉरिडोर जो आप बार बार बात करते हैं, और निट्रिजम, ये चीजें होंगी। अब है केवल जो 60 के, मेरे अनुसार 60 जो उनके बंधक हैं, उनको कैसे छुड़ाना है, या तो उसके साथ करेंगे। अब वहां पर सीज फायर का कोई सीज फायर कर लेगा, इजराइल करेगा, मगर अभी मेन कंसर्न जो है वो हिजबुल्लाह है। और हिजबुल्लाह का आप देख रहे हैं, एक ऑपरेशंस आपने ही आपके चैनल में चल रहा है, कैप्टागन जो ऑपरेशंस हैं, इसका पूरा का पूरा उनकी जो बैंकिंग सिस्टम है उसको तबाह कर दे रहे हैं। उनके 70% ड्रोन की कैपेबिलिटी खत्म कर दी है, 10% उन्होंने ड्रोन ऑपरेटर्स को मारा है। तो ये देखिए, इनके जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, मेरा मानना है उसको आप लोग कहेंगे मिलिटरी नहीं, ऐसे नहीं होता है। सर, मैं एक और चीज आपको दिखाने वाला हूं। गाजा में आईडीएफ का विनाशक ग्राउंड ऑपरेशन ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। हमास के 100 से ज्यादा लड़ाकों की मौत का दावा। देखिए जरा, जबालिया में 3 हफ्ते से लगातार चल रहा है सर्च ऑपरेशन, एम्बुलेंस अब करेगा। 50 बच्चों समेत 85 लोगों की मौत का फिलिस्तीनी दावा है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये अभी के लेटेस्ट विजुअल्स आए हमारे पास। गाजा में आईडीएफ का विनाशक ग्राउंड ऑपरेशन, तस्वीरें देखिए, एम्बुलेंस अब फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। ये हमास के 100 से ज्यादा लड़ाकों की मौत का दावा है। और ये देखिए किस तरीके से यहां पर इंप्रोवाइजेशन क्या किया है। गन के अंदर एक स्ट्रिंग लगा रखी है, फिर से प्ले करिएगा, और वो स्ट्रिंग से ये एलएमजी गन को चलाया जा रहा है। ये देखिए जरा, जबालिया में 3 हफ्ते से लगातार चल रहा है सर्च ऑपरेशन। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा जरा दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए, दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए। ये देखिए, एक तरफ हमास का पॉलिट ब्यूरो सदस्य जिसको मार दिया गया, लोकेशन में लिखिएगा जरा, और राइट साइड में गाजा में जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है आपके सामने। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। गाजा में हमास का गुरिल्ला वॉर ब्रेकिंग दिखाइए जरा। हमास का आईडीएफ पर छिपकर हमला, शॉट देखिएगा जरा। हमास के लड़ाकों का आईडीएफ के टैंक पर, मरकावा टैंक है जहां तक, उसके ऊपर अटैक किया गया। ये देखिए, आईडीएफ की इन्फेंट्री पर हमास का आरपीजी से अटैक है। ये देखिए जरा, शॉट देखिएगा जरा। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। टैंक को टारगेट किया गया। अब मैं चाहूंगा विपिन जरा दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे दर्शकों को मैं दिखा रहा हूं। बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले आपके सामने जो विजुअल चल रहे थे आपने देखे, सीधे आइए। दक्षिण गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। राफा के कई इलाकों में भारी फायरिंग, ये देखिए जरा। ओ आमिर साहब, ये देखिए, ये वहां पर रिहायशी इलाके हैं जहां पर नॉन स्टॉप फायरिंग चल रही है। हमास लड़ाकों के होने की आशंका में हमले चल रहे हैं। मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए।
और सीधे चलिए अशोक सज्जनार सर के पास। अशोक सर, अब थोड़ा सा क्विक रिएक्शन, लेकिन सर गाजा अब पूरी तरीके से इन्होंने अगर कहा जाए तो सपाट कर दिया है। देयर इज नथिंग लेफ्ट इन गाजा। अब इनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स बाकी हैं या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स बाकी हैं? मैं नेतन्याहू की अगर बात करूं तो। जी बहुत धन्यवाद निशांत, आपके प्रोग्राम में आने के लिए, और आपको बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। देखिए, मेरे विचार से पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स और रिकंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स तो यकीनन बाकी है, वो तो चलता रहेगा, वो तो इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। दूसरा है मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, जैसा कि जनरल सिन्हा बता रहे थे, वहाँ की जो टॉप लीडरशिप है उनको उन्होंने खत्म कर दिया है, परंतु आतंकवाद का खतरा बना रहेगा। देखिए, वहां पर आप कितने भी उनको खत्म कर दीजिए, पर वो आतंकवाद का खतरा बना रहेगा। आपको हमेशा विजिलेंट रहना पड़ेगा आगे चलते हुए। अगर कोई ये सोचता है जो हमने उनको सबको टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है, उसके बाद हम आराम से चैन से बैठ सकते हैं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए, ना वहां पर ना हमारे लिए भी, आप देखिए भारत में हमने कश्मीर में सब खत्म कर दिया, उनके जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे, उनके जो, पर वो स्लीपर सेल्स कुछ ना कुछ वहां पर बने रहते हैं, और उससे ये वाले अटैक चलते रहेंगे। अभी भी यहाँ पर चल रहे हैं, वहां भी चलते रहेंगे, तो इसके लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। निशांत सर, आपने मेरी अगली खबर को ऑलमोस्ट टीज कर दिया है। आपने कश्मीर का जिक्र किया है, एक अजीब सा इत्तेफाक है सर। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। आज की बड़ी खबर, श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर साइट पर धमाका किया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है शॉट्स के साथ। ब्रेकिंग और शॉट, श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर साइट पर धमाका किया। खानियार में मुठभेड़ वाली जगह पर भीषण आग लगी। क्रॉस फायरिंग में पूरा इलाका धुआं धुआं। इसी घर में छिपे आतंकियों को घेरा गया। जवान जख्मी हुए थे। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। बर्फ पड़ने से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है वो फिर से सर उठाने की कोशिश कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहा है, और उसको कुचलने की तैयारी है। ये देखिए जरा, ये हर साल का ट्रेंड होता है, लेकिन हमारी फौजें मुस्तैद रहती हैं। आइए जरा, अब इस सब के बीच में सीधे हमारे जितने भी दर्शक हैं, ऑटो ब्रेकिंग दिखाइए। आज की बड़ी खबर के लिए मैं आ रहा हूं आपके सामने। ऑटो ब्रेकिंग हमारी स्क्रीन पर यहां पर आपके सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर लेबनान में आईडीएफ का बम्बार्डमेंट, फिर उसके बाद हमने आपको दिखाया बेरूत में अटैक किया गया। लेकिन यहां से हम ड्रिफ्ट करते हैं गाजा। यहां पर जो उनका पॉलिट ब्यूरो सदस्य उसको मारा गया। गाजा में एक और आपको हमने दिखाया किस तरीके से, बल्कि वहां पर हिजबुल्लाह था, यहां पर पॉलिट ब्यूरो सदस्य है। और ये देखिए, ये जो खबरें आपके सामने आ रही हैं, ये गाजा का चंक है, जहां पर अभी गाजा में बहुत मेजरली अटैक चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आज की बड़ी खबर, एक बार आइए, कैमरा पर अभिषेक है। मैं बार बार तेल अवीव पर फोकस कर रहा हूं। तेल अवीव, इस तेल अवीव पे जो अटैक हुआ है, मैं चाहूंगा यहां से क्या हम जूम इन कर सकते हैं और फ्लोर ब्रेकिंग ले सकते हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का तेल अवीव पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। तेल अवीव में ब्रिलियंट, तेल अवीव में बिल्डिंग पर गिरी मिसाइल। ये ब्रिलियंट मेरे कैमरामैन के लिए था। ये देखिए, मिसाइल हमले में बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो गई। कार के डैशबोर्ड कैमरे से मिला हमले का वीडियो। तेल अवीव पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह देखिए, हिजबुल्लाह का तेल अवीव पर विध्वंसक हमला। तेल अवीव में बिल्डिंग पर गिरी मिसाइल। मिसाइल हमले में बिल्डिंग पूरी तरह तबाह। कार के डैशबोर्ड कैमरे से मिला हमले का वीडियो। बेहद हैरान करने वाला वीडियो आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। हिजबुल्लाह के हमलों से थर्राया सेंट्रल इजराइल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। तेल अवीव के आसमान में दिखी मिसाइल।
तेल अवीव के में मिसाइल के विध्वंस का वीडियो, ब्रेकिंग और शॉट। मिसाइल हमलों की वजह से घरों से बाहर निकले लोग, ये देखिए जरा। זין, תראו כמה... רגע, זה שלנו? לא, נופל, נכון? נפילה? אם זה בוער. וואי! וואי, 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 וואי. ये तस्वीरें देखिए, मैं चाहूंगा सुशील जरा दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए, दोनों वीडियोस। אם זה בוער. ये दोनों वीडियोस को इन दोनों वीडियोस के बीच में पीआईपी में बाहल सर को रखिएगा और मैं चाहूंगा बाहल सर से मैं रिएक्शन लूंगा। बाहल सर, बड़ा आयरॉनिकल है, तेल अवीव के जिस इलाके में ये गिरा है वो बेसिकली वहां पर अरब से आए काफी सारे लोग हैं, मुस्लिम ओरिजिन के लोग बहुत हैं और उन्होंने घर के बाहर निकल के कहा है कि हिजबुल्लाह को मारो। ये बड़ा आयरॉनिकल है सर, लेकिन तेल अवीव टारगेट पर है, ये बहुत चिंताजनक भी है। योर टेक बाहल सर। देखिए, सबसे पहले ये कहूंगा मैं कि जो इजराइल के हमले हैं हिजबुल्लाह के ऊपर, इतने सारे लीडर्स को मारने के बाद भी, और साउथ लेबनान में उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशंस भी शुरू कर दिया है, उसके बाद भी, और कंटिन्यूअस एयर अटैक्स जो चल रहे हैं इजराइल के उन टारगेट सिस्टम्स पे जो कि हिजबुल्लाह के हैं, तो भी हिजबुल्लाह के पास ताकत है कि वो रॉकेट अटैक्स भी कर सके और मिसाइल अटैक्स भी कर सके। और अब नॉर्थ इजराइल से वो सेंट्रल इजराइल तक उसके हमले बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आतंकवाद को एकदम रोकना बहुत मुश्किल है, और उनको ये खबर शायद ना हो कि ये मुस्लिम एरिया है या ये इस एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, या फिर वो जो मिसाइल थी वो अपने टारगेट से हटके वहां पे गिरी हो। ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने मुस्लिम एरिया को टारगेट किया, लेकिन ये जरूरी है कि वो उनके पास वो क्षमता है कि वो कंटिन्यूअसली टारगेट कर सकते हैं इजराइल के अंदर, चाहे वो नॉर्दर्न इजराइल हो या सेंट्रल इजराइल, और ये हमले कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के बढ़ते ही रहेंगे। सर, आप जो बता रहे हैं, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग में दिखाने वाला हूं इस वक्त की बड़ी खबर। तेल अवीव पर अचानक हमले से दहशत ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग। हिजबुल्लाह की 5 से ज्यादा मिसाइल को किया गया नष्ट। एक्सक्यूज मी। तेल अवीव में अलर्ट बोर्ड पे आयरन डोम और थाड, हिजबुल्लाह के कई मिसाइल टारगेट को किया गया हिट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह आज की बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हम, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और ये चिंताजनक खबर के मायने क्या है, इसे समझने के लिए मैं अपने मेहमानों के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले सीधे आइए जरा फ्लोर में आपको दिखा दूं, और मैं चाहूंगा फ्लोर में वीडियोस प्ले करिएगा, और जो खबर का वीडियो नहीं उसके बगल वाली में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करते रहिएगा। आइए दिखाइए जरा बड़ा तेजी से। हिजबुल्लाह का तेल अवीव पर हमला, यह बड़ी खबर है, मैं चाहूंगा इसमें, बल्कि होल्ड करके रखिए इसको, यहीं पर होल्ड करके रखिएगा। नेतन्याहू की तस्वीर यहां पर होनी चाहिए थी। हिजबुल्लाह का इजराइल पर 50 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट से हमला, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह का तेल अवीव पर 10 से ज्यादा मिसाइल हमले का दावा है। हिजबुल्लाह हमले में तेल अवीव के नॉर्थ ईस्ट शहर हेशरोन में भारी तबाही है। हिजबुल्लाह हमले में हेशरोन में सेंट्रल स्टेशन के पास रॉकेट से तबाही है। हिजबुल्लाह हमले में कलकीलिया के पास कई बिल्डिंग तबाह हो गई। तेल अवीव के तीरा में एक अपार्टमेंट में रॉकेट गिरने से 20 लोग जख्मी हैं। जरा मैं वो वीडियो दिखाना चाह रहा हूं, ब्रेकिंग आई है। हिजबुल्लाह के हमलों से भीषण तबाही दिखाइए जरा। तेल अवीव में 6 से ज्यादा इलाकों पर हमला किया गया है शॉट्स के साथ। हशरोन में केंद्रीय स्टेशन के पास हमला किया गया है, शॉट्स देखिए जरा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग का म्यूजिक अप करिएगा। ये देखिए जरा, साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, ये देखिए जरा, इजराइल के 170 किलोमीटर अंदर हिजबुल्लाह का हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। तेल अवीव में इजरायली एयर डिफेंस का एक्शन, ये देखिए। ये वाली खबर लीजिए, इससे पहले वाली खबर लीजिए, और डैश कैम वाली खबर लीजिएगा। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइएगा। ये देखिए जरा, यहां पर तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से अटैक किया है। मैं सीधे चलूंगा सुमित से जानकारी लेने के लिए। सुमित, डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है,
साउथ अगर लेबनान से भी बात की जाए, कैसे संभव है? कहां एरियल डिफेंस सिस्टम? मैं आपको जिस तरीके से बता रहा था कि रोज तेल अवीव पर खास तौर पे फोकस कर तेल अवीव पर ही 5 बड़े हमले किए जाते हैं और ज्यादातर ये हमले या तो लॉन्ग रेंज मिसाइल से किए जाते हैं, ड्रोन से किए जाते हैं और इजराइल अब तक इसको रोक नहीं पा रहा है और उनका मेन फोकस हिजबुल्लाह का भी। और आप देखिए सबसे बड़ा कंसर्न अब ये भी बन गया है कि इराक की तरफ से भी जो हमले किए जा रहे हैं उनका फोकस ही सबसे ज्यादा तेल अवीव ही होता है। और अभी अगर आप देखें तेल अवीव के मोसाद के हेडक्वार्टर्स के आसपास, आप मेरे साथ बने रहिए। सुमित से बातचीत के दौरान ही 5 विंडो विद सुमित और मुझको दोनों को दिखा दीजिएगा। सुमित गो अहेड। देखिए बिल्कुल निशान, तो उनका पूरा फोकस मोसाद के हेडक्वार्टर्स हो, मोसाद की लोकेशंस हो या फिर तेल अवीव की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हो। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब हिजबुल्लाह के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, हिजबुल्लाह के पास ज्यादा असला नहीं बचा है। जिस तरीके से बड़ी एयर स्ट्राइक्स इजराइल जाए तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह चाहता है कि जल्दी से जल्दी बड़ा से बड़ा नुकसान इजराइल को पहुंचा जाए। इसीलिए अगर आप देखें सबसे ज्यादा फोकस या सबसे ज्यादा अटैक तेल अवीव को फोकस में रखकर ही किए जा रहे हैं। मैं जाऊंगा वही 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के साथ सीधे चलिए जनरल सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, एक थोड़ा सा शार्प रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा सर। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये हिजबुल्लाह के अटैक सिर्फ टेस्टिंग है ईरान के बड़े हमले से पहले की? देखिए, जब हम ये बात करते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में, अभी कतब हिजबुल्लाह जो हैं, जो कि खास के इराक में भी हैं, ये सारे मिलके करने की ट्राई तो करते ही हैं और पहले भी करते रहे हैं। इनकी यदि आप टोटल ऑपरेशंस, ये लोग तो बात करते हैं ना कि उनके 3rd ऑपरेशंस जो चलेंगे, जो उन्होंने ट्रू प्रॉमिस कहा है, तो उसमें सबका मिश्रण होगा। मगर ये मिश्रण अभी खत्म हो चुका। देखिए, आप सब लोग कहते हैं कि ना एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तो करता रहेगा, वो तो करता रहेगा, सबको पता है। इसको हमको बताने के, जैसे सर्जनहार साहब ने भी बात किया, बहल साहब ने बात किया, मैं उनसे टोटल वाकिफ हूं। देखिए, मगर आप इसको छोड़ नहीं सकते कि सब मिलिटरली आप इसको सप्रेस करेंगे और बैलेंस ऑफ पावर इसी तरह बनता है। ये पूरा जो अभी देख रहे हैं, रोक रहा हूं, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। बी विद मी सर। आपने बड़ा इनफैक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, लेकिन रोकने के लिए माफी सर। नॉर्दर्न फ्लोर ब्रेकिंग, नॉर्दर्न इजरायली शहरों में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमले का अलर्ट। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजराइल में दागे 15 रॉकेट। एकर, नहारिया, हाइफा और गलीली पर हमला। सुबह से नॉर्थ इजराइल में लगातार एयर रेड अलर्ट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, नॉर्दर्न इजराइल में एयर रेड अलर्ट है इस वक्त की बड़ी खबर। की बड़ी खबर ये देखिए। अब जो मैं आपको फ्लोर दिखाने वाला हूं वो आपके सामने आने वाला है, लेकिन उससे पहले वॉल पर देखिए। हमारी पीसीआर टीम ने लास्ट मोमेंट पे इंप्रोवाइजेशन किया एंड ब्रिलियंट वर्क पीसीआर, थैंक यू सो मच। हिजबुल्लाह का हमला, अलर्ट पर इजराइल। नॉर्दर्न इजराइल के 6 से ज्यादा शहरों में एयर रेड अलर्ट इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह का नॉर्दर्न इजराइल पर सुबह से रॉकेट हमला, बड़ी खबर। ये देखिए, हिजबुल्लाह के ड्रोन अभी भी इजराइल के एयर स्पेस में होने का दावा किया जा रहा है। एकर, नहारिया, हाइफा और गलीली में अभी भी बज रहे सायरन। हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजरायली शहरों पर 1 घंटे में दागे 15 रॉकेट। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में नहारिया में एक फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई है। हिजबुल्लाह के कई रॉकेट टारगेट हिट करने में रहे सफल। लेकिन इस सब के बीच में कैंप 4 पर आइए आज की सबसे बड़ी खबर, हमारी आज की कवर स्टोरी नंबर 1। क्योंकि तेल अवीव तो एक खबर है जो हो रही है, लेकिन क्या होने वाला है उसको इंडिकेट करते हुए अगली खबर पर जो मैं आ रहा हूं और अशोक सर से मैं जानना चाहूंगा ये हो क्या रहा है। लेकिन फ्लोर ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट में बड़े जंग की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के जवाबी हमले से बचने की अमेरिका की बड़ी तैयारी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने भेजे अपने बॉम्बर्स, B-2 बॉम्बर्स। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने तैनात किया एक्स्ट्रा वॉरशिप। लॉर्ड ऑस्टिन के निर्देश पर बढ़ाई मिडिल ईस्ट की में तैनाती। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। के सामने मैं दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाइए इसमें बगल में। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा संकेत है ये। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जंगी तैयारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये देखिए, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये ग्राफिक्स देखिए, ब्रिलियंट वर्क।
हमारी टीम ने जो बनाए हैं ग्राफिक्स, आई सैल्यूट देम, ब्रिलियंट वर्क। ये देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने भेजे B-52H बॉम्बर्स, फाइटर जेट्स का एक स्क्वाड्रन, टैंकर, एयरक्राफ्ट और नेवी डिस्ट्रॉयर की तैनाती की गई है। कुछ दिन पहले ही 20 मतलब करीब 20 F-16 फाइटर्स का मूवमेंट हुआ है। ओमान की खाड़ी में अभी USS अब्राहम लिंकन के साथ 2 डिस्ट्रॉयर हैं। ये देखिए, लाल सागर में एक डिस्ट्रॉयर के साथ 2 और वॉरशिप तैनात हैं। मिडिल ईस्ट में करीब 50,000 US सैनिक, 4 फाइटर जेट स्क्वाड्रन ये हैं। एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से जानकारी है। इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए, अशोक सर के पास चलिए। अशोक सर, देखिए, सवाल तो बेसिकली मिलिट्री का है, लेकिन मैं डिप्लोमेसी के लिहाज से आपसे यह सवाल क्यों पूछ रहा हूं सर, उसकी एक वजह है। पिछले 3 दिनों में खबरें आई कि लेबनान से सीज फायर हो सकता है। आप बकायदा विलियम बर्न्स, CIA चीफ, वो इजिप्ट की ओर जाते हैं। आप एंटनी ब्लिंकन, उनका मूवमेंट होता है इजिप्ट की ओर, और फिर एकाएक कल नेतन्याहू ने बम फोड़ दिया कि हमारे ऑब्जेक्टिव जब तक हम अचीव नहीं करेंगे कोई सीज फायर नहीं होगा, युद्ध जारी रहेगा। उसके बाद बड़ा डेवलपमेंट यह दिखाई दे रहा है कि अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर्स, अपने वॉरशिप्स, USS अब्राहम लिंकन को वापस रीरूट कर दिया है। सर, क्या ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के इलेक्शन से पहले ईरान कुछ बड़ा करेगा, एज रिपोर्टेड बाय CNN? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये निशांत, और मेरे विचार से इसी को अबॉर्ट करने के लिए, इसी को प्रीएम्प्ट करने के लिए, जो ईरान ऐसी कोई हरकत नहीं करे, जो अमेरिका ने ये सब वहां पर भेजा। आपको याद होगा जो जब 7 अक्टूबर को पिछले साल जब हमास का हमला हुआ था, तब भी अमेरिका ने कहा था, ईरान को ये चेतावनी दी थी, जो हम अपने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फ्लोटिला हम भेज रहे हैं वहां पर, आप वहां पर इजराइल के ऊपर हमला करने की जुर्रत मत करिएगा, नहीं तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको चुकाना पड़ेगा। और अभी भी इलेक्शन से पहले वो कुछ भी नहीं होने देना चाहते, और मेरे विचार से इसीलिए उन्होंने ये अपने B-52 बॉम्बर्स और जो आप कह रहे हैं जो और असला वहां पर भेज रहे हैं, वही एक संदेश है दोनों को, एक हिजबुल्लाह को भी और दूसरा संदेश है इनको ईरान को भी, जो आप कुछ इस प्रकार की कोई ऐसी हिमाकत मत करिए, कोई ऐसी आप कदम मत उठाइए, नहीं तो इसको आपको बहुत बड़ा इसका आपको मुआवजा चुकाना पड़ेगा। सर, मैं आपको एक और खबर बता रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। अमेरिका ने अपनी ताकत, नेवी ताकत डिप्लॉय कर दी है। ये डेटरेंस है, ये एग्रेशन है, ये वक्त बताएगा, लेकिन इसके बगल में तैयार हो जाइए विपिन अगली ब्रेकिंग के लिए। इजराइल अमेरिका को न्यूक्लियर धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर ईरान की। ये देखिए, जरा सामने देखिए क्या चल रहा है, बगल में ब्रेकिंग देखिए, खबरें दिखाइए प्लीज। ये देखिए, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन की तकनीक, ईरान ने कह दिया है, ईरान जब चाहे, खमने के एडवाइजर हैं, बना सकता है न्यूक्लियर वेपन। ईरान ने मिसाइल रेंज बढ़ाने की भी धमकी दी। खमने के एडवाइजर कमाल खराजा का दावा, बड़ी खबर है ये। इसके अपर गोप्रो के साथ पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। आइए जरा, ईरान की न्यूक्लियर धमकी, बड़ी खबर। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की सभी तकनीक उपलब्ध है, बड़ी खबर आ रही है। अस्तित्व को खतरा हुआ तो न्यूक्लियर सिद्धांत बदल सकता है ईरान। ईरान की अमेरिका, इजराइल को डायरेक्ट न्यूक्लियर वार्निंग है। सिर्फ खमने के फतवे ने ईरान को न्यूक्लियर बनने से रोक रखा है। बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर से बढ़ा सकता है ईरान, बड़ी खबर। यानी कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इनका रास्ता अब अमेरिका भी हो सकता है। खमने के सलाहकार कमाल खारजा का दावा, इजरायली हमलों का सही वक्त और तरीके का जवाब देगा ईरान। ईरान जंग के लिए तैयार है, इजराइल हमला करता है तो हम जवाब देंगे। सीधे चलिए इस खबर की अपर गोप्रो के बगल में जो नीचे जो शॉट चल रहे वहां पर लीजिए बाहल सर को। बाहल सर, वेरी क्विकली सर, वेरी क्विकली मैं आपसे जानना चाहता हूं, यह रिएक्शन है नेतन्याहू के रिएक्शन के बाद। नेतन्याहू ने कहा कि हम ईरान को न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनने देंगे और यह हमारा प्राइमरी गोल है, और वो कह रहे हैं कि हम तो ऑलरेडी हैं, बस दिखा नहीं रहे। नाउ व्हाट? निशांत जी, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो ईरान की थी उसमें उन्होंने कहा था हम वेपनाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन 90% प्लस एनरिचमेंट प्रोसेस में वो कामयाब हो चुके हैं। इसका मतलब है कि तकनीक है उनके पास, और अगर कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है तो जैसे पाकिस्तान ने बनाए, तो कभी नहीं बताएगा कि मैं बनाने जा रहा हूं, वो बना देगा। और ईरान पक्का बनाएगा न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन अभी वो पॉलिटिकल सिग्नल दे रहा है कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करते हैं या एस्केलेट करते हैं सिचुएशन को,
तो हम न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, हम अपनी डॉक्ट्रिन को चेंज कर सकते हैं। सर आप जो बता रहे हैं इस सब के बीच में मैं आपको एक और खबर बता रहा हूं। एक बार दिखाइए हमारी अगली ब्रांडिंग और फिर टाइट फ्रेम पर आएंगे और फिर अगली ब्रेकिंग दिखाएंगे। अगली ब्रांडिंग देखिए। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तेल अवीव पर हमला तो आपने देख लिया, लेकिन अगली खबर दिखाइए जरा, चेंज करिए ब्रांडिंग। ये जो जानकारी आ रही है वो जानकारी ये आ रही है कि रूस से महाजंग। आगे देखिए क्या होगा, देखिए क्या लिखा है, यूरोप की तैयारी शुरू। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा अब मैं आपको इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। जब हम बात कर रहे हैं, इधर आइए सामने दिखाइए कैमरे पर, टाइट फ्रेम पे, जब हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत शुरू कर दी है मिडिल ईस्ट में, तो रशिया क्या कर रहा है? रशिया भी तो कुछ कर रहा होगा मिडिल ईस्ट में। हम दिखाते हैं आपको इजरायली हमलों के बीच सीरिया को रूस का साथ। ब्रेक करिए बगल में, रूस सीरिया के हेलीकॉप्टर्स की जॉइंट पेट्रोलिंग, रूस के KA-52 और Mi-8 हेलीकॉप्टर्स का एक्शन, सीरिया के Mi-24V के साथ उड़े रूसी हेलीकॉप्टर, ब्रेकिंग और शॉट। यह तब है जब नेतन्याहू ने कहा कि हम असद को सत्ता से हटा देंगे। सोचिए जरा, यह खबर तब आ रही है जब नेतन्याहू ने कहा कि हम असद को सत्ता से हटा देंगे। ईरान ने तब रिएक्ट किया जब नेतन्याहू ने कहा कि उनका प्राइमरी गोल उनको नॉन न्यूक्लियर बनाना है। मैं चाहूंगा विपिन इसके बगल में अमेरिका के बॉम्बर वाली ब्रेकिंग और शॉट भी लगाइए, अमेरिका के बॉम्बर वाली ब्रेकिंग और शॉट भी लगाइए, और फिर ये 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लेंगे अगली खबर के बाद। ये देखिए अमेरिका के बॉम्बर मिडिल ईस्ट में, यहां पर सीरिया के साथ खुलकर रशिया सामने आ रहा है। ये फर्स्ट ऑन TV9 है, दिखाइए जरा वो वाली ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बहुत चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है। मैं सीधे चलूंगा सिन्हा सर के पास, एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद अगली खबर। ये देखिए सिन्हा सर, अमेरिका के बॉम्बर, अमेरिका की नेवी मिडिल ईस्ट में है, वहां पर मैं चाहूंगा टिकर में 4:30 बज चुके हैं, हमारी ब्रेकिंग दिखाइए प्लीज। अब वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर रशिया सीरिया के साथ दिखाई दे रहा है। सर ये क्या हो रहा है? दिस इज इग्नाइटिंग समथिंग बिग सर। आप सही कह रहे हैं, बड़ा तो कुछ होने ही वाला है, और ये आप देखेंगे ये कहीं न कहीं ये हम नवंबर में पहुंच गए हैं और जनवरी 20 के बाद की कुछ चीजें होंगी, ये चीजें पूरी दुनिया को बदलेंगी। इसमें बड़ा कोई ऐसा नहीं कि वर्ल्ड वॉर होगा, एक्सिस ऑफ पावर्स आ जाएंगे। मेरे ख्याल से जो मिडिल ईस्ट के अंदर में, ये तो आप लेके चलिए कि ईरान के ऊपर में उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को वो लिमिट करना चाहेंगे, बंद करना चाहेंगे, और ये कारण हुआ कि अमेरिका की पॉलिसी खराब हुई पूरे। जब आप 16 से लेके 20 का समय देखें और 20 से 24 का समय देखें, 20 वो लिमिट हो चुका था, मगर आपने जिस तरह से बाइडेन साहब के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बढ़ाया है और अब उनको करना पड़ रहा है, और आने वाला समय ये चेंज होगा मेरे अनुसार। मैं आपको कुछ दिखा देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं सर, लेट मी शो यू समथिंग मोर सर। और ये फ्लोर ब्रेकिंग है, रूस अमेरिका में सीधी जंग का बड़ा खतरा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई पुतिन का सलाहकार नहीं कह रहा है, ये कोई पुतिन का फेवरेट एंकर नहीं कह रहा है, ये कह रहे हैं पुतिन के सबसे पुराने वफादार और सबसे पुराने ट्रस्टेड डिप्लोमैट सरगेई लावरोव, वहां के विदेश मंत्री। अमेरिकी चुनाव से पहले रूस की बड़ी वार्निंग, सीधे सैन्य संघर्ष के कगार पर रूस और अमेरिका। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने दी चेतावनी। तुर्की के अखबार को इंटरव्यू में दावा किया है। सीधे इसके अपर गोप्रो पर आइए और फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट, और अशोक सर के पास में रिएक्शन लूंगा। रूस अमेरिका में सीधी जंग का खतरा। अब देयर इज सम इशू विद द अपर गोप्रो। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए और सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर वेरी क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आप इमेजिन करें वेयर आर वी हेडिंग सर। वहां पर रशिया और सीरिया एक साथ, जब नेतन्याहू ने असद को हटाने की धमकी दी, मिडिल ईस्ट में किस तरीके से अमेरिका की पूरी ताकत दिखाई दे रही है, और यहां पर सरगेई लावरोव ने एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। जी आप ठीक कह रहे हैं निशांत, चिंता का बहुत विषय है, परंतु मैं तो ये समझता हूं जो दोनों की तरफ से ऐसी धमकियां, ऐसी वार्निंग, ऐसे थ्रेट्स तो इशू होते रहेंगे दूसरे को बिल्कुल सचेत करने के लिए, परंतु दोनों में से अमेरिका और रूस दोनों में से कोई नहीं चाहता है जो ये ऐसा युद्ध हो दोनों के बीच में, क्योंकि अगर ऐसा युद्ध होता है निशांत तो ये फिर तीसरे विश्व युद्ध, महायुद्ध में परिवर्तित होना इसका बिल्कुल लाजमी है, और दोनों में से कोई नहीं चाहता है। रूस भी बहुत
उसने तबाही सह ली है, उसके अपने इतने सैनिक मारे गए हैं जो उसे नॉर्थ कोरिया से 10,000 सैनिक मंगाने की जरूरत पड़ी है। तो वो बिल्कुल भी एक अमेरिका और पूरा जो नेटो है उसके साथ सर, अब मैं आपको इसी का एक कंटिन्यूटी दिखाता हूं सर। आप जो बता रहे हैं, ये वार्निंग है, आप जो बता रहे हैं, मैं उसका एक इंडिकेटर दिखाता हूं आपको सर। बी विद मी, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा एंड आई विल वॉक डाउन। यहां पर विपिन सीधे आइए। रूसी हमलों की आशंका से डरा पूरा यूरोप, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। पूरा यूरोप भयभीत है, दिखाइए जरा। हमलों की आशंका में खाना स्टॉक करने की तैयारी शुरू हो गई है। युद्ध और इमरजेंसी हालात की तैयारी कर रहे हैं लोग, बड़ी खबर। इसके शॉट्स नहीं दिखाएंगे। इवैक्यूएशन के लिए तैयार रहे यूरोपीय देश, यह रिपोर्ट आ रही है। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति की रिपोर्ट में बड़ा दावा, यह देखिए न्यूज वीक के हवाले से खबर है। सोर्स जरूर मेंशन करें, जिसको 1 तारीख को अपडेट किया गया है। मैंने कहा था शॉट्स नहीं दिखाने। फ्लोर पर रूसी हमलों के खौफ की आशंका, बड़ी खबर। यह देखिए, पूरे खौफ में यूरोप है, बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा टिकर ऑफ करिए कुछ क्षणों के लिए। यह देखिए, युद्ध और इमरजेंसी हालात को तैयार है यूरोपीय यूनियन, यह रिपोर्ट आ रही है, न्यूज वीक के हवाले से जानकारी है। यह देखिए, रूसी हमलों की आशंका में फूड स्टोरेज की तैयारी, 72 घंटे के लिए खाना जमा करने को कहा गया है। पानी, जरूरी दवाई, टॉर्च और बैटरी और रेडियो रखें, यह रिपोर्ट है। इवैक्यूएशन, इमरजेंसी सर्विस सुधारें, यूरोपीय देश ने यह कहा, यह रिपोर्ट है। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति सोली निनिस्टो की रिपोर्ट में बड़ा दावा, न्यूज वीक के हवाले से बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, विध्वंसक जंग की तैयारी में पोलैंड, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के साथ सीमा को मजबूत कर रहा है पोलैंड, ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाइए। बेलारूस कैलिनिंग्राड बॉर्डर को कर रहा है मजबूत, ये देखिए जरा। बॉर्डर पर लगा रहा है आधुनिक सर्विलांस सिस्टम, बॉर्डर पर फेंसिंग और बैरियर का काम। सीधे बिग वॉल पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। अभिषेक, मैं इसके मैप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिए, आइए जरा, यहां पर जो जानकारी आ रही है, ये आप देख रहे हैं, ये पोलैंड है, आपको जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है। और यहां पर ये मैप आधा है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। यह आधा मैप है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें आपको कहीं पर भी यूक्रेन नहीं दिखाई दे रहा है। बट नेवरदलेस ये कैलिनिंग्राड है। यहां पर अब आप ढूंढ रहे होंगे कहां पर बॉर्डर मजबूत कर रहा है। इसको रशिया का हिस्सा ही कहा जाता है। यहां पर वो अपना पूरा बॉर्डर मजबूत कर रहा है, ये वाले इलाके में। आइए जरा आप देखिए, बेलारूस और कैलिनिंग्राड से सटे बॉर्डर को मजबूत कर रहा है पोलैंड, नंबर 1। नंबर 2, पोलैंड बॉर्डर पर आधुनिक सर्विलांस सिस्टम लगा रहा है। नंबर 3, बॉर्डर पर फेंसिंग और फिजिकल बैरियर को मजबूत कर रहा है। नंबर 4, ईस्ट शील्ड के तहत सीमा पर डिफेंस लाइन बना रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा, बड़ी जंग की जो तैयारी चल रही है, ये देखिए, बड़ी जंग की तैयारी में पोलैंड, ब्रेक करिए मेरे बगल में। अमेरिका से हाइमार्स खरीदने की तैयारी में पोलैंड, ये देखिए, 100 से ज्यादा हाइमार्स सिस्टम खरीदेगा पोलैंड। रूस के खिलाफ संभावित जंग की तैयारी में नेटो देश, पोलिश सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स का बड़ा दावा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए, हाइमार्स खरीदेगा पोलैंड, बड़े जंग की तैयारी है, ये देखिए जरा। फिर इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट जरूर दिखाइएगा। अमेरिका से M142 हाइमार्स खरीदने की तैयारी में पोलैंड, ये देखिए। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी से चल रही है बातचीत, बड़ी खबर, 100 से ज्यादा हाइमार्स सिस्टम खरीदेगा पोलैंड। पोलिश आर्मामेंट्स एजेंसी चीफ के हवाले से दावा किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच में 2 मिसाइल टेस्ट में आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट, सिर्फ ब्रेकिंग और शॉट। सीधा आइए, उत्तर कोरिया के ICBM टेस्ट का नया वीडियो आया सामने, ये देखिए जरा, शॉट दिखाइए। नॉर्थ कोरिया का सबसे खतरनाक ICBM का टेस्ट, किम की मौजूदगी में साल का पहला ICBM टेस्ट। किम की बहन भी मौजूद थी। नॉर्थ कोरिया के 2023 के बाद पहला ICBM टेस्ट, ये देखिए जरा, लोकेशन जरूर मेंशन करिए। 31 अक्टूबर को होंगसोंग ICBM का हुआ था टेस्ट। सीधे बिग वॉल पर दोनों शॉट दिखाइएगा। बड़े जंग की तैयारी में नॉर्थ कोरिया, लेकिन मैं इसके आगे भी कुछ बताने वाला हूं। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर कभी भी हो सकता है ईरानी हमला, ब्रेक करिए। इजराइल को मिसाइल हमलों से दहलाने की तैयारी में ईरान, इजराइल पर तीसरे विनाशक हमले की दी चेतावनी, शॉट दिखाइए।
लेकिन अब आइए जरा एक बार हमारे जितने भी दर्शक हैं आइए, अब ये चैनल आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ एक ऐसा सीन दिखा रहा है जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ध्यान से देखिए जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, और मैं चाहूंगा विपिन वो जो फूड स्टॉक करने वाली खबर है उसको निकाल के रखिएगा, उसकी ब्रेकिंग को। आइए जरा अब आप दुनिया का सिनेरियो देखिए और मुझे बताइए क्या हो रहा है, क्योंकि मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और मैं कहूंगा प्लीज ध्यान से देखिएगा, अगले 3 मिनट इसको मिस मत करिए। आइए देखिए, प्ले करिए विपिन, दिखाइए जरा क्या कुछ बड़ा होने वाला है। मैं एक एक चीज के ऊपर रुकूंगा। तो पीसीआर बी अलर्ट, 29 अक्टूबर बिना किसी को बताए, बगैर किसी को कोई अलर्ट कॉल दिए, पुतिन ने की अपनी न्यूक्लियर ड्रिल और इसमें अपने सबसे घातक सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल्स, सबसे घातक सार्स मिसाइल्स, इन सब का इस्तेमाल किया गया इस वॉर ड्रिल में। क्या कुछ बड़ा होने वाला। फिर आइए 31 अक्टूबर किम जोंग उन ने आईसीबीएम मिसाइल का टेस्ट किया, जिसका वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया, और यह टेस्ट भी बगैर बताए किया। पहले पुतिन की तरफ से टेस्ट हुआ और फिर किम जोंग की तरफ से। आगे देखिए 31 अक्टूबर को साउथ चाइना सी में चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ वॉर ड्रिल करते हैं। यह खबर भी सबसे पहले हमने आपको दिखाई। ध्यान से देखिए 2 नवंबर नेटो चीफ ने यूरोप में खाना स्टॉक करने के लिए कहा। 2 नवंबर बेलारूस कैलिनग्राड बॉर्डर को मजबूत कर रहा है पोलैंड। 2 नवंबर पेंटागन ने अपनी वॉरशिप मिडिल ईस्ट की ओर रवाना की। 2 नवंबर अमेरिकी चुनाव से पहले इजराइल पर बड़े हमले के लिए ईरान तैयार, सीएनएन की रिपोर्ट है। यह बहुत बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं चाहूंगा इसके बगल में वही ब्रेकिंग रखिए खाना स्टॉक करने वाली, और सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, ये सीक्वेंशियल इवेंट हमने जानबूझ के तैयार किए, अब आप मुझे बताइए, इज इट नॉट इंडिकेटिंग समथिंग वेरी वेरी बिग सर? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशांत। यू हैव वेरी इफेक्टिवली एंड इन अ वेरी कंपेलिंग वे आपने यू हैव कनेक्टेड ऑल द डॉट्स। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, डॉट्स इधर उधर घूमते रहते हैं, बट किसी को जो दूर अंदेश होता है वही देख पाता है जो इनके बीच में कनेक्शन है। और आपने ये सभी में कनेक्शन निकाला है, जो 30 तारीख को हुआ है, जो रूस ने किया है, 31 तारीख को आईसीबीएम का टेस्ट किया है, और 2 तारीख को जो यूरोप में सब हो रहा है पोलैंड ने किया है, नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल मार्क रुtte उन्होंने क्या किया है, और लॉयड ऑस्टिन ने वहाँ पर क्या। तो ये सभी आपने डॉट्स कनेक्ट किए हैं, और बिल्कुल अंदेशा यही है जो कुछ बड़ा होने वाला है या कुछ। देखिए अमेरिका का जो इलेक्शन है 5 तारीख को है, 3 दिन 4 दिन रह गए हैं, 3 दिन रह गए हैं। कोई ये अमेरिका नहीं चाहता जो उससे पहले कुछ भी ऐसा बड़ा हादसा हो, क्योंकि वो एक तरफ इलेक्शन को ले जा सकता है। तो इसीलिए सभी प्रकार के वो प्रयास कर रहे हैं, मैसेजिंग दिया जाए जो हम पूरी तरीके से डटे हुए तैयार हैं। आप कोई भी हमारे ऊपर ऐसा हमला करने का आप ये गुस्ताखी मत कीजिएगा। तो ये भी हो सकता है जो उनको डिटरेंस के लिए, उनको वार्ड ऑफ करने के लिए उन्होंने ये सब एक्शन लिए हो। परंतु बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो दोनों की तरफ से मैसेजिंग हो रही है, सिग्नलिंग हो रही है। अब सर मैं आपको एक और थैंक यू वेरी मच सर, बी विद मी। लेकिन एक बड़ी खबर दिखा रहा हूं, इजराइल से फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल से जंग को तैयार इराकी रेजिस्टेंस फोर्स। ब्रेक करिए जरा, रेडी टू अटैक मोड पर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स। फुल स्क्रीन पर सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइएगा। ईरान के निर्देश पर इजराइल से जंग की तैयारी। ईरान के साथ रेजिस्टेंस फोर्स भी कर सकते हैं हमले। ये देखिए पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स में 1 लाख से ज्यादा लड़ाके। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर बड़ी खबर, ये देखिए जंग को तैयार पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स। ये देखिए इजराइल से युद्ध की हाई लेवल तैयारी में इराकी रेजिस्टेंस फोर्स। ईरान के निर्देश पर इजराइल से जंग की तैयारी, इराक की तरफ से हमला कर सकता है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स। 2 दिन पहले इजराइल पर किए थे 2 ड्रोन हमले, जॉर्डन एयर डिफेंस ने मार गिराए थे रेजिस्टेंस फोर्स के ड्रोन। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स में 67 सशस्त्र गुटों के पास करीब 1 लाख लड़ाके। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग, ट्रंप के चुनाव जीतने की आशंका से डरा ईरान। ब्रेक करिए जरा, ट्रंप को फिर राष्ट्रपति बनने की संभावना से खौफ में ईरान। ब्रेकिंग और शॉर्ट,
ट्रंप के जीतने पर ईरान को परमाणु साइट पर हमले की आशंका। ट्रंप के जीतने पर टारगेटेड हत्या, बड़े प्रतिबंधों का खतरा। ईरानी सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स का दावा है यह इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप को लेकर परेशान है ईरान कि अगर ट्रंप आ गया तो अगला कासिम सुलेमानी कौन होगा। आइए जरा, ट्रंप के जीतने की आशंका से डरा ईरान, दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, ट्रंप के संभावित दूसरे कार्यकाल से निपटने की तैयारी में जुटा ईरान। बहुत शानदार ग्राफिक्स है, पीछे स्काई कर दीजिए, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। ट्रंप के जीतने पर ईरान को परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमले की आशंका। खमेनेई पर अमेरिकी इजरायली शर्तों पर परमाणु समझौता मानने का दबाव बढ़ेगा। और फिर ट्रंप के जीतने पर ईरान में टारगेटेड हत्याएं होने की आशंका है। फिर बड़े आर्थिक प्रतिबंधों से ईरानी तेल उद्योग प्रभावित करने का डर है। सोर्स ईरानी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ओनली ब्रेकिंग। मिडिल ईस्ट में टेंशन से तेल की कीमतों में उछाल। ब्रेक करिए जरा, इजराइल पर ईरानी हमलों की आशंका से बढ़े तेल के दाम। बड़ी खबर, एक दिन में 2% बढ़ी ब्रेंट क्रूड की कीमत। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा, ब्रांडिंग चेंज करिए। कीव के आसमान में रूसी ड्रोन से हरकंप। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा, कीव के आसमान में दिखा रूस का कामिकाजी ड्रोन शॉट्स के साथ। कीव में काफी नीचे उड़ रहा था रूसी ड्रोन। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, रूस के कुर्स्क में अमेरिकी ब्रैडली का एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट। रूस के अंदर अमेरिकी वेपन का इस्तेमाल। आमिर साहब, कुर्स्क पर रूसी ठिकानों पर ब्रैडली की फायरिंग। ये देखिए, एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, नेटो हथियारों से रूस के अंदर हमले का सबूत। ब्रेक करिए जरा, नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की एंट्री से बौखलाया नेटो। आमिर साहब,